छात्र ने की शिक्षक की पिटाई। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी छात्र ने अपने ही शिक्षक की कर दी पिटाई। ताजा मामला बाघमारा के मधुबन थाना क्षेत्र के राजकीयकृत द्वारिका प्रसाद लाला मेमोरियल आदर्श +2 विद्यालय नावागढ़ का है। विद्यालय के पीजीटी संस्कृत के शिक्षक मयंक कुमार के साथ विद्यालय के ही कक्षा 12 के 2 छात्र, एक नेपाल रवानी, दूसरा पवन कुमार पांडे, अपने एक अन्य साथी के साथ विद्यालय छुट्टी होने के बाद घर जाने के क्रम में खरखरी पुल पर गाड़ी रोककर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें शिक्षक मयंक कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे विद्यालय शिक्षकों में काफी आक्रोश है। घटना की सूचना मधुबन पुलिस को दे दी गई है। घटना की सूचना पर मधुबन थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। पीड़ित शिक्षक मयंक कुमार ने बताया कि कल विद्यालय में असेंबली के दौरान नेपाल रवानी और पवन कुमार पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे थे, जिसे मेरे द्वारा अंदर आने को कहा गया। शायद यही बात उन लोगों को नागवार गुजरी और विद्यालय की छुट्टी होने के बाद जब मैं अपने घर जा रहा था, तब खरखरी पुल पर मेरी गाड़ी को रोककर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। सर पर हेलमेट होने के कारण मेरा सर बच गया, नहीं तो मेरी जान चली जाती। ऐसे में शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम रंजन ने बताया कि मयंक कुमार शिक्षक के साथ जो घटना घटी है काफी निंदनीय है। घटना से विद्यालय के शिक्षक पूरी तरह से दहशत में हैं। घटना की जानकारी स्थानीय थाना के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद को भी दे दिया गया है। छात्र द्वारा आज भी विद्यालय आकर सबको देख लें और जान मारने की धमकी भी दी गई है, जिससे हम सभी में और भी भय का माहौल है। फिलहाल सूचना पर थाना प्रभारी आए हैं, अब देखना ये होगा किस पर क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं DPLM +2 HS नावागढ़ में पीजीटी संस्कृत का अध्यापक हूँ। कल जैसे कि बात है, सुबह असेंबली के टाइम पवन पांडे, नेपाल रवानी और उसके कुछ दोस्त सब बाहर, मतलब असेंबली के टाइम बाहर में घूम रहे थे। हमने उन लोगों से कहा कि देखिए असेंबली हो रहा है, अंदर जाइए, असेंबली हो रही है, बिना असेंबली करके ऐसे काहे घूमते बाहर में। वही उन लोगों को ख़राब लग गया। तो जब विद्यालय छुट्टी हो गया, उसके बाद जब हम जाने लगे तो खरखरी पुल के पास हमको रोक के और उन लोगों ने मारपीट किया। हेलमेट पूरा एकदम तोड़ दिया मार के। हेलमेट पहने हुए थे तो मरिए जाते लगभग। उसको पीठ में भी मारा गया है। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन के थ्रू कि एक उचित कार्रवाई की जाए। जो हम लोग, ऐसा यदि माहौल रहेगा तो फिर टीचर कैसे पढ़ा पाएगा? विभाग कहता है कि बच्चे को समझाइए, और ये समझाने जाते हैं तो यदि ये बच्चों के द्वारा यदि कार्रवाई की जाती है तो फिर क्या हम लोग कर सकते हैं? पुलिस को सूचना दिए हैं, दे दिए हैं। अब अभी तक कुछ उचित कार्रवाई हुआ नहीं है। अब देखा जाए आगे क्या करता है प्रशासन। मेरा नाम प्रेम रंजन है, DPLM +2 हाई स्कूल नावागढ़ का प्रभारी प्रधानाध्यापक। कल जब छुट्टी हुआ, छुट्टी के बाद हम लोग सब अपने अपने घर जा रहे थे। मयंक कुमार नाम के एक शिक्षक हैं, पीजीटी शिक्षक, वो यहाँ से निकले और खरखरी पुल के पास जब पहुँचे तो उनको दो से तीन लड़कों के द्वारा उनको रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ अचानक मारपीट शुरू किया गया। उनके पीठ पर डंडा चला गया, उनका हेलमेट डंडा से मार के तोड़ दिया गया है। अगर हेलमेट नहीं रहता तो सर फट सकता था, जान भी जा सकती थी। और दोनों बच्चे जिसकी पहचान की गई है शिक्षक के द्वारा, उनका नाम है पवन कुमार पांडे और नेपाल रवानी, जो इसी विद्यालय के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स सेक्शन के। यहीं बांसजोड़ा बस्ती के स्कूल के सामने ही उनका घर है और उन्होंने ही ये इस तरह के घटना का अंजाम दिया है। और इस तरह के घटना से पूरा विद्यालय के शिक्षक दहशत में हैं, क्योंकि आज किसी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। बच्चे भी डरे हुए हैं। अभिभावक समूह के लोग भी आए हुए थे, सब कह रहे थे सर जब आप लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे विद्यालय में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, इस तरह का बोलकर गए हैं। थाना प्रभारी को हमने सूचित किया है, मौखिक रूप से तत्काल सूचित किया था, लेकिन लिखित आवेदन देने के बाद प्रशासन के लोग यहाँ आए और आने के बाद अब हम लोग इंतज़ार में हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और हम लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखने का काम करती है, ताकि हम लोग भयमुक्त होकर विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे सकें और अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। स्कूल प्रबंधन की ओर से थाना प्रभारी को सूचित किया गया, थाना के लोग आए, थाना के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हमारे
विभाग के गार्जियन होते हैं उनको भी इस बात की सूचना लिखित रूप में हमने भिजवा दी है। आज वहाँ भी रिसीविंग हो जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी नियम संगत होगा वो आप सबके सामने होगा।